हेलो बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं जो हम डायसैकराइड्स पढ़ रहे थे उसमें हमने स्क्रोज की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। अब आज हम जो बात करने वाले हैं वो हमारी नेक्स्ट डायसैकराइड की बात करने वाले जिस जो है हमारा माल्टोज। तो माल्टोज में बेसिकली क्या होता है, जो लिंकेज प्रेजेंट होती है वो कौन कौन से लिंकेज होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो माल्टोज में कौन कौन सी आपकी जो मोनोसेक्राइड्स होती है उनको जुड़ने से जो आपका डायसेक्राइड बनेगा माल्टोज। तो इसमें देखो आपका बेसिकली जो होता है C1 अल्फा डी ग्लूकोज होता है और दूसरा भी आपका क्या होता है अल्फा डी ग्लूकोज होता है। बट यहाँ पे क्या होता है बेसिकली जो लिंकेज होती है वो C1 और C4 के बीच में होती है। अल्फा यानी दोनों आपको क्या लेने हैं, अल्फा लेने हैं, अल्फा ग्लूकोज लेने। और आपको पता ही है अल्फा डी ग्लूकोज जो होता है उसमें आपका जो OH प्रेजेंट होता है वो राइट साइड में प्रेजेंट होता है। तो ये देखो नीचे की तरफ होता है जब हम इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा C4। तो इन दोनों से यहाँ से क्या हो जाएगा, पानी का रिमूवल हो जाएगा और यहाँ पे जो लिंकेज आएगी ऑक्सीजन बीच में आपका ऐड हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। तो माल्टोज के अंदर क्या होता है हमारा C1 C4 जो है ये अल्फा जो लिंकेज है ये ऐसे लॉन्ग चेन चलती रहेगी आगे की तरफ, यानी आगे इधर और इधर आगे की तरफ ऐसे चलती रहेगी लिंकेज, ठीक है। तो यानी यहाँ पे C1 और C4 लिंकेज होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद है हमारा जो नेक्स्ट आपका डायसेक्राइड वो आपका है लैक्टोज। अब लैक्टोज में बेसिकली क्या होता है, जो लिंकेज प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है, C1 बीटा डी ग्लैक्टोज। मतलब इसके अंदर आपको क्या लेना है, बीटा डी ग्लैक्टोज लेना और क्या लेना है C4 बीटा डी ग्लूकोज। यानी आपको एक तो बीटा डी ग्लूकोज लेना है और एक आपको लेना है बीटा डी ग्लैक्टोज। अब जो बीटा डी ग्लैक्टोज होता है ना उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। अभी यहाँ पे क्या होगा, जो आपका कार्बन नंबर जो 4 होता है उसमें OH जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, ये आपको ध्यान रखनी है। मतलब जो ग्लूकोज होता है और जो ग्लैक्टोज होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, C4 एपिमर होते हैं। मतलब यहाँ पे 4th नंबर पे जो आपका OH ग्रुप होता है वो ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। तो यानी ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, यहाँ से वाटर का रिमूवल होगा और जब की बार जो लिंकेज आएगी ना वो ऐसे क्रॉस लिंकेज आएगी, यानी ऊपर की तरफ ऐसे क्रॉस लिंकेज आपको दिखेगी, ठीक है। होगी C1 C4, बट ध्यान रखना है दोनों बीटा डी ग्लैक्टोज लेना है और बीटा डी ग्लूकोज लेना है, क्लियर। तो यानी डायसेक्राइड्स कब बनते हैं, जब दो मोनोसेक्राइड्स से प्रोड्यूस होते हैं, उनका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो माल्टोज में क्या होगी, C1 और C4 अल्फा डी ग्लूकोज होगी। स्क्रोज में हमने पढ़ा था C1 अल्फा डी ग्लूकोज और C2 बीटा डी फ्रक्टोज होते हैं। और लैक्टोज में था C1 बीटा डी ग्लैक्टोज और C4 बीटा डी ग्लूकोज। तो ये आपको पूरा प्रॉपर तरीके से ध्यान में आई होगी वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।